नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। यह सर्वविदित बात है, हम सब जानते हैं। जहाँ 30 जनवरी के दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो हम प्यार से बापू जी कहते हैं, इस महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। हम सब जानते हैं इसी दिन क्या हुआ, जब तत्कालीन समय के स्वतंत्र सेनानी, खासकर महात्मा गांधी जी के परम भक्त श्री नाथूराम गोडसे जी के हाथों से गोली खाकर भी महात्मा गांधी जी हे राम कहते हुए अपना प्राण छोड़ दिए। यहाँ मैं इसलिए इस बात का जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि इससे मृत्यु के समय में भी हे राम कहते हुए प्राण त्याग करना, इस उनकी निर्भीकता पता चलता है, कोई भय नहीं है। और इनके साथ साथ ऐसे महान विराट गांधी जी के व्यक्तित्व का प्रभाव और हिंदी कविता क्या है, तत्कालीन समय में संपूर्ण भारतवर्ष के सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य में गांधी जी का प्रभाव तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। खासकर आज मैं इस गांधी जी की जो पुण्यतिथि को ध्यान में रखकर इस पुण्यतिथि को गांधी जी को स्मरण करना मैं अपना परम कर्तव्य मानता हूँ। और इसके साथ साथ मैं हिंदी साहित्य का ही विद्यार्थी मानता हूँ, इसीलिए मैं हिंदी साहित्य से संबंधित और गांधी जी का जो प्रभाव, खासकर हिंदी कविता पर गांधी जी का प्रभाव कहाँ कहाँ है और किन किन लोगों पर है, मैं एक संक्षिप्त जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करना मैं चाहता हूँ। हिंदी कविता में गांधी चेतना, गांधी कॉन्शियसनेस एंड हिंदी पोएट्री क्या है, अब हम देखेंगे। महात्मा गांधी जी के जीवन काल में ही उनसे प्रभावित या अनुभावित दो धाराएं दिखाई देती हैं। उनसे उन्मुक्त रूप से अनेक लोगों ने प्रभाव ग्रहण किया। उनके राजनीतिक अवलोकन की नई प्रवृत्तियों की कटु आलोचना भी हुई। महात्मा गांधी जी जीवन के संपूर्ण राजनीतिकीकरण के संभाव्य दुष्परिणाम से अच्छी तरह परिचित थे। यही कारण था कि उनके शस्त्र आंदोलनों का आधार आध्यात्म रहा। उन्होंने संस्कृति के सुपर स्ट्रक्चर को पुकारने के बदले इंफ्रास्ट्रक्चर को पुकारा था। उसी को जगाने का सजग अभियान चलाया। स्वयं उन्हीं के शब्दों में करोड़ों गूंगों बहिरों को वाणी मिली, पहचान मिली, अभिव्यक्ति मिली, आत्मविश्वास मिला, सदियों से अवलोकित और प्रचलित जीवन परंपरा को मान्यता मिली। मीराबेन ने अपने आत्मचरित्र में लिखा है कि गांधी जी स्वयं सर्वांगीण व्यक्तित्व के स्वामी थे, इसलिए विविध प्रकार के लोगों को आकर्षित कर लेते थे। स्वतंत्रता पूर्व काल में गांधी चेतना का प्रबल प्रवाह दिखाई देता है। उस युग का संवेदनशील मन उनसे प्रभावित हुआ। साहित्य के भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश बड़ी घटना थी। तत्कालीन कवियों में श्री मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त के साथ साथ अनेक नाम आते हैं। कवि राम नरेश त्रिपाठी के पथिक काव्य में गांधी जीवन की सफल अभिव्यक्ति दिखाई देती है। सोहनलाल द्विवेदी के जय गांधी, हरिवंश राय बच्चन जी के खादी के फूल, सुमित्रानंद पंत का बापू के प्रति, जयशंकर प्रसाद की कामायनी के ईर्ष्या सर्ग गांधी दर्शन से ओतप्रोत है। इन कवियों के अतिरिक्त बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, ठाकुर गोपाल कृष्ण सिंह आदि अनेक नाम आते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, सत्य उठा जाता था, तू ही आग्रह कर लौटा लाया, उसे विचारों आचारों में मन से तूने ही
अपनाया। दुर्वासा जैसे ऋषि हारे, जीता तूने दुर्जय क्रोध। दुर्वासा जैसे ऋषि हारे, जीता तूने दुर्जय क्रोध। विनय न छोड़ा किया भले ही असहयोग, सा विकट विरोध। सियाराम शरण जी ने गांधी प्रभाव को इतने संक्षिप्त रूप में यूं ही अभिव्यक्ति दिया है कि हिंसा त्याग महावीर से, वरद से दृढ़ता मोहम्मद से, दौत तुलसी के मानसर से, लाया है पीर नरसी के घर से, टालस्टाय से अबीत प्रेम प्रतिरोध का गीत। नीति धर्म सत्य अहिंसा सत्याग्रह श्रम अस्पृश्यता निवारण नम्रता रुजुता स्वदेशी व्रत पवित्रता विश्व बंधुत्व स्वच्छता ईश्वर पर अटल विश्वास प्रखर आशावादिता का स्वर स्वतंत्रता पूर्व कविता में गांधी चेतना के ही पग चिन्ह है। महात्मा गांधी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। सत्य और अहिंसा उनके जीवन दर्शन के सार सर्वस्व रूप थे। सत्य उनके लिए ईश्वर रूप ही था। उन्होंने सत्य में ही अथवा सत्य के माध्यम से ही सौंदर्य का दर्शन किया। वे विश्व में एक सत्य मात्र की ही सत्ता स्वीकारते थे। सत्य एवं अहिंसा एक शाश्वत वृत्ति और शील है। गांधी चेतना ने उसे समाज अर्थ तथा राजनीति में प्रतिष्ठित किया। गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने अपने सत्य के स्वरूप को उद्घाटित करते हुए कहा था, सत्य सृष्टि का सार, सत्य निर्बल का बल है, सत्य सत्य है, सत्य नित्य है, अचल है, अटल है। गांधी जी ने एकमात्र सत्य का ही पूजन किया, उसी को अक्षय माना। सर्वश्री रामधारी सिंह दिनकर, गिरिजा कुमार माथुर, गुरुदत्त सिंह भक्त तथा पुरुषोत्तम कुमार आदि कवियों ने गांधीवाद के मूल तत्व के रूप में सत्य का महत्व प्रतिपादित किया है। सत्य के समान अहिंसा भी गांधीवाद की आधारशिला है। अहिंसा से सत्य शाश्वत होता है। अहिंसा साधना है, वह कला है तो शास्त्र भी है। अहिंसा सत्य का भावपक्ष है और क्रांतिकारी अभिव्यक्ति है। सियाराम शरण जी लिखते हैं, तूने हमें बनाया, हम सब एक पिता की हैं संतान, हैं हम सब बाई बाई ही हैं, सबके समान अधिकार। नहीं रहेंगे मानव हम, यदि मानव को ही पीसेंगे। सत्य अहिंसा निकल प्रेम में गूंज उठा तेरा जयगान। विश्व का इतिहास खूनी क्रांतिकारियों से भरा हुआ है। युद्ध विक्षोभ रक्तपात की ज्वालाएं ही इन क्रांतियों से प्रज्वलित हुई हैं। इसी कारण अहिंसा का संसार में अनूठा स्थान है। सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं, महान क्रांति आज हो तो अखंड रामराज्य हो, अभिष्ट लोकलाज हो। उठो सुपुत्र द्यय, धैर्य शौर्य वीर को वरो। न रक्तपात युद्ध हो, न वोध्व शक्ति रुद्ध हो। मनुष्य शुद्ध बुद्ध हो तो विदेश मन क्रुद्ध हो। अभय अमर ही सत्य आज साथ साथ जो बरो। विविध संप्रदाय और धर्म मतों की एकता गांधी जी के जीवन का परम लक्ष्य था। उनकी मान्यता थी कि सब धर्मों के प्रति समभाव आने से ही हमारे दिव्य चक्षु खुल सकते हैं। धार्मिक विषमताओं का निषेध करने के कारण ही राम नरेश त्रिपाठी भगवान की झलक किसी पूजा स्थान में नहीं देखते, दुखियों के द्वार पर पाते हैं। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, मैं देखता तुझे था माशूक के बदन में। यहाँ परंपरागत मूल्यों और मान्यताओं पर कुठाराघात किया है। दुखी एवं पीड़ित मानवता की सेवा को ही गांधी जी ने ईश्वर की सच्ची आराधना माना। उन्हें जात पांत धर्म संप्रदाय मतवाद देश विदेश किसी भी प्रकार की सीमा रेखा नहीं खींची।
समन्वयवाद के इस सिद्धांत को गांधी जी ने विकसित किया। मैथिली शरण गुप्त भी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सब सम्मान यहाँ, राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। हमारे देश का प्राचीन परंपरागत चिंतन के अनुसार नारी को एक ओर देवी के रूप में मानकर पूजा पाठ करने की परंपरा है, परंतु और दूसरी ओर दासी मानने की। गांधी जी ने उसके ब्रह्मवादिनी रूप को देखा, समझा और प्रस्तुति दी। उनके चिंतन और आंदोलन में नारी महिमामयी बनी रही। हिंदी कविता में गांधी चेतना का अंकन बहुमुखी है। श्रम, प्रतिष्ठा, विकेंद्रीकरण, ग्रामोन्नति, स्वदेशी जैसे आर्थिक मुद्दे उन्होंने प्रस्तुत किए। हृदय परिवर्तन, सेवा, त्याग, परोपकार, समर्पण, शांति, एकादश व्रत के समान नैतिक शक्ति का जागरण किया। सर्वधर्म समभाव से सर्वधर्म ममभाव तक की प्रक्रिया, देशभक्ति तथा मानवता का मंगलमय स्वरूप प्रस्तुत किया। गांधी चेतना की रचनात्मक उपलब्धि का दर्शन हिंदी कविता में पाया जाता है। इस चेतना को नई लय में प्रस्तुति देने वाले कवियों ने जीवन को आडंबरहीन अकृत्रिम आस्था से सींचा और निष्ठा से जगाया। ये विविध स्तर से आते हैं, फिर भी उनकी भूमि और भूमिका समान एवं समांतर है। इस प्रकार हिंदी कविता को और ध्यान से अध्ययन करें तो अनेक संदर्भों में गांधी जी की जो प्रतिभा और गांधी जी की जो उनके जो गांधी जी का प्रभाव साफ साफ नजर आती हैं। चाहे मैं यहाँ अभी कविता से संदर्भ में ही मैंने कुछ उदाहरण दे दिया, कविता ही नहीं साहित्य के सभी विधाओं में गांधी जी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। इस बहाने आज गांधी जी की पुण्यतिथि को और एक बार स्मरण करते हुए महात्मा गांधी जी का प्रभाव और गांधी चेतना का प्रभाव हिंदी कविता में किस प्रकार हुई हैं, इसका मैंने संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए मैंने कोशिश किया। बहुत बहुत धन्यवाद।